Good morning, students. Our next topic is friction always bad? क्या फ्रिक्शन हमेशा ही हमारे लिए हार्मफुल है? फ्रिक्शन causes two things to happen. फ्रिक्शन cause heat. यहाँ पे बता रखे हैं इसके बैड इफेक्ट. फ्रिक्शन के क्या बैड इफेक्ट होते हैं? The more friction, more heat. This isn't usually good. फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होती है. आपने देखा होगा गाड़ी के जो टायर हैं वो गर्म हो जाते हैं फ्रिक्शन की वजह से, या फिर आप अपने विंटर्स में हैंड्स को रब करते हो तो फ्रिक्शन की वजह से आपकी हैंड वार्म होते हैं, बट हैंड जो आपकी गर्म हो रही है वो क्या है, हमारे लिए यूज़फुल है. बट जो टायर्स हैं वो अगर हीट हो जाते हैं फ्रिक्शन की वजह से तो वो हमारे लिए क्या होगा, यूज़फुल नहीं है, वो हमारे लिए बैड है. When the space shuttle returns to the earth, the air causes enough friction to burn it up. Space shuttle जब स्पेस शटल अर्थ पर वापस आता है तो भी फ्रिक्शन की वजह से ये हीट अप हो जाता है. फ्रिक्शन स्लो डाउन एथलीट व्हेन दे रेस. फ्रिक्शन की वजह से एथलीट की जो स्पीड है वो भी कम हो जाती है. सो दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर वेज टू रिड्यूस फ्रिक्शन. तो वो हमेशा कोशिश करते हैं कि फ्रिक्शन को कैसे कम किया जा सके. तो फ्रिक्शन क्या है हमारे लिए यहाँ पर बैड हुआ. फ्रिक्शन कॉजेज मूविंग ऑब्जेक्ट टू स्लो डाउन. फ्रिक्शन की वजह से जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी स्पीड कम हो जाती है. दिस इज ऑल्सो बैड. इफ देयर वॉज नो फ्रिक्शन यू वुड नॉट बी एबल टू स्टॉप योर साइकिल, योर कार और योर सेल्फ. बट फ्रिक्शन कहीं ना कहीं हमारे लिए यूज़फुल भी है. अगर फ्रिक्शन ना होता तो हम अपनी साइकिल को रोक ही ना पाते. अगर हम चल रहे हैं तो हम चलते जाते, अपनी कार को स्टॉप ना कर पाते, खुद को स्टॉप ना कर पाते. तो वहाँ पर फ्रिक्शन हमारे लिए यूज़फुल है. बट कुछ केसेस में फ्रिक्शन हमारे लिए बैड है. आपके गाड़ी के जो टायर्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं, मशीनरी पार्ट्स कई बार गर्म होकर के वो डैमेज हो जाती हैं. ये सब किसकी वजह से हो रहा है, फ्रिक्शन की वजह से. तो फ्रिक्शन यहाँ पर क्या हुआ, हमारे लिए हार्मफुल हुआ. फ्रिक्शन इज़ समटाइम्स यूज़फुल. अब आपको जो एग्जांपल गिवन है वो है फ्रिक्शन हमारे लिए कहाँ यूज़फुल है. तो इसके अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है यूज़फुल बताना है आपको फ्रिक्शन के बारे में, तो ये सारे पॉइंट्स आप लर्न कर लेना. फर्स्ट है, इट इज़ पॉसिबल टू होल्ड अ टम्बलर ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द हैंड एंड द टम्बलर. आप टम्बलर को, ग्लास को पकड़ सकते हो अपने हाथ में. किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से. अगर फ्रिक्शन ना होता तो कोई भी ऑब्जेक्ट आप अपने हाथ में पकड़ ही ना पाते क्योंकि वो स्लिप कर जाता. इट इज़ पॉसिबल टू वॉक ऑन द ग्राउंड ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द फीट एंड द ग्राउंड हेल्प्स अस. आप चल पा रहे हो, चल किस वजह से पा रहे हो आप, फ्रिक्शन की वजह से. अगर फ्रिक्शनल फोर्स ना हो तो ऑब्जेक्ट चल ही ना पाए, वो तो स्लिप करके बार बार गिरता ही रहेगा. इट इज़ पॉसिबल टू वॉक to write with a pen or a pencil on a paper due to friction between the pen or pencil and the paper. हम फ्रिक्शन की वजह से राइट कर पा रहे हैं, जो ग्रिप बन रही है हमारी, हम पकड़ पा रहे हैं पेन या पेंसिल को, वो किसकी वजह से वो पॉसिबल हो पा रहा है, फ्रिक्शन की वजह से. इट इज़ पॉसिबल टू राइट ऑन अ बोर्ड ड्यू टू फ्रिक्शन. हम बोर्ड पे राइट कर पाते हैं चौक की हेल्प से. किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से. अगर फ्रिक्शन ना होता तो हम बोर्ड पर राइट ना कर सकते. इट इज़ पॉसिबल टू मूव ऑटोमोबाइल्स ऑन रोड ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड. आप ऑटोमोबाइल्स हैं, कार्स हैं, ये रोड पर चला पा रहे हो इजीली. ब्रेक लगाने के बाद में ऑब्जेक्ट रुक जाता है. किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से. अगर फ्रिक्शन ना होता तो कार को स्टॉप ना कर पाते हम, एक्सीडेंट ज़्यादा होते. फ्रिक्शंस बिटवीन द ब्रिक्स हेल्प इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग. फ्रिक्शन की वजह से ही बिल्डिंग बन पाती है. अगर फ्रिक्शन ना होता तो बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता. तो फ्रिक्शन हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी है. नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन की क्या एडवांटेज है. आइस causes very little friction, that is why it is easy to slip on icy day. आइस में फ्रिक्शन कम होता है, इसी वजह से हम आइस पर स्लिप कर जाते हैं. बट दिस इज़ अ गुड थिंग फॉर आइस स्केटिंग एंड स्लाइडिंग. तो जो स्केटिंग करते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है कि फ्रिक्शन कम है, जिसकी वजह से वो आइस पर स्लिप कर सकते हैं. फ्रिक्शन कैन बी यूजफुल फोर्स because it prevent our shoes slipping on the pavement when we walk and stops car tires skidding on the road. जब हम रोड पर चल रहे होते हैं तो शूज़ हमारे स्लिप नहीं करते, तो यहाँ पर फ्रिक्शन क्या हुआ, हमारे लिए बेनिफिशियल है. इसकी एडवांटेज बता रखी है.
शूज़ स्लिप नहीं करते फ्रिक्शन की वजह से, जिसकी वजह से हम रोड पर बिना स्लिप हुए इजीली चल पाते हैं। तो ये क्या बताइए हमने फ्रिक्शन की एडवांटेज। फ्रिक्शन हमारे लिए ज़रूरी है, कहाँ पर, आईसी रोड पर चलने के लिए भी, स्केटिंग करने के लिए ज़रूरी है, और रोड पर जो हम शूज़ की हेल्प से चल पाते हैं वो भी किसकी वजह से पॉसिबल है, फ्रिक्शन की वजह से। नेक्स्ट है फ्रिक्शन इज़ समटाइम्स अनडिज़ायरेबल। कई बार फ्रिक्शन हमारे लिए यूज़फुल नहीं होता, अनडिज़ायरेबल होता है। सोल्स ऑफ शूज़ वियर आउट ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से शूज़ की सोल्स जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं और शूज़ हमारे स्लिपरी हो जाते हैं। तो फ्रिक्शन यहाँ पे क्या हुआ, अनडिज़ायरेबल, जिसकी वजह से हम स्लिप कर जाते हैं। टायर्स ऑफ साइकिल एंड ऑटोमोबाइल्स वियर आउट ड्यू टू फ्रिक्शन। सेकेंड इमेज में दिख रहा है आपको, ऑटोमोबाइल्स के जो टायर्स हैं, ये टायर सारे ख़राब हो चुके हैं, किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। जब ये रोड पर चलते हैं तो रोड पर फ्रिक्शन की वजह से घिस जाते हैं, जिसकी वजह से ये ख़राब हो जाते हैं। स्टेप्स ऑफ स्टेयर केसेज एंड फुट ओवर ब्रिजेज इन द रेलवे स्टेशन वियर आउट ड्यू टू फ्रिक्शन। स्टेयर केसेज के आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर थर्ड इमेज में, सीढ़ियों पे जब हम चलते हैं, या रेलवे स्टेशन की जो ब्रिजेज हैं, ओवर ब्रिजेज, वो भी ख़राब हो जाते हैं, किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। नाइफ्स एंड रेजर्स लॉस देयर शार्प्स एजेस ड्यू टू फ्रिक्शन। कुछ टाइम के बाद में आपके जो नाइफ है वो भी शार्प नहीं रहता, उसकी शार्पनेस कम हो जाती है, किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। तो ये सारे क्या बताए हमने, अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट ऑफ फ्रिक्शन। तो आज आपको क्या करना है, फ्रिक्शन के बारे में बताना है। फ्रिक्शन कहाँ पर यूज़फुल है हमारे लिए और कहाँ पर हार्मफुल है। ये इनके 5 पॉइंट्स बना करके आप लर्न कर लेना। पेपर में इनके ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है, इसके बारे में बताना होगा फ्रिक्शन कहाँ पे एविल है और कहाँ पर यूज़फुल है।